हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम सब समाज में रहते हैं और सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज के में रहकर हमें समाज के अनुरूप हमें कार्य करना पड़ता है। हम अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं, और अगर मनमानी करेंगे तो हम समाज से अलग हो जाएंगे। फिर तो जंगली जानवरों की तरह कि वो उनको मारे खाए जा रहे हैं, वो उनको मारे खाए, किसी का किसी पे दबाव नहीं, किसी का किसी पे जोर नहीं। समाज में रहकर क्या है, हमें एक मर्यादा में रहते हैं। हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, हमें कैसे आचरण करना है, हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसा मेरा आहार होगा, ये सब हमें समाज सिखाता है। और हमें समाज के बंधनों से बंध के ही रहना चाहिए, हम गलत ना करें। अच्छा, समाज के डर से कभी कभी ये हो जाता है समाज क्या कहेगा, तो ये भी दबाव नहीं होना चाहिए हम पर। हम गलत ना करें, हम ईश्वर के दबाव में रह के काम करें कि भगवान के नज़र में हम गलत ना करें, वो हमें दोषी ना ठहराए। अगर भगवान ने हमें दोषी ठहरा दिया तो हमें कोई निर्दोष साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें भगवान के बंदे बनकर, भगवान के दबकर, डरकर हमें जीवन जीना चाहिए कि हमें सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। अब उसमें लोगों के नाम, रंग, रूप सब अलग अलग हैं, लेकिन हैं उसी परमात्मा की संतान, और वही हम सबका करता धरता है। अगर हम ये मान लेंगे तो हम कभी गलत नहीं करेंगे। हमारा आचरण कभी, आहार व्यवहार कुछ भी गलत नहीं होगा। अच्छा, भगवान क्या अदृश्य शक्ति है जिसको हम सब शक्तिमान मानते हैं। जैसे बच्चा छोटा होता है और अगर वो खेल खेल में डर गया या कोई आ गया, वो भागता है तो वो कहाँ जाता है, वो अपनी माँ की गोद में जाके छुप जाता है, अपने बड़ों की गोद में, पिता की, बड़े, दादी, दादा, भाई जाके चिपक जाता है और अपने को लगता है बचा लिया हमने। तो क्या है, उसको भगवान का आभास ही नहीं है, तो अपने बड़ों की गोद में जाके छिपना ही उसके लिए सबसे सुरक्षित स्थान मिल जाता है। वो जाके छिप जाता माँ की गोद में। उसी प्रकार हम लोग बड़े हैं, हम लोग भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि किसी परेशानी में आ पड़े हैं तो सीधे भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। अच्छा, भगवान भी हमें वही फल देते। भगवान हमेशा न्याय करते हैं, कभी अन्याय करते ही नहीं। माँ बाप तो भले ही एक बार कर दें कि हाँ बच्चे गलती कर गए और माँ बाप उसका अपने उसके क्या कहते हैं, उसका औरा ले लें, लेकिन भगवान किसी का नहीं लेते हैं। भगवान सीधा न्याय करते हैं, चाहे परिवार में हो, पड़ोस में हो, संतान का हो, सबके साथ वो न्याय करते हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल सभी को मिलता यही है। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुरूप ही हमें फल मिलता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया जिसकी हमें इतनी बड़ी सज़ा मिली, हमारे आगे इतना अनर्थ हो गया, तो कभी कभी प्रारब्ध जुड़ा होता है। पिछले जन्म में हमने जो किया है उसका हमें भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है। हम यहाँ संसार में कर्म काटने के लिए आते हैं। अच्छा बुरा जो हमने किया है, वो संजोया है, उसी को यहाँ जन्म लेकर आते हैं पृथ्वी पर, और अपने कर्मों का लेखा जोखा हमारा होता है। उसी के अनुरूप हम कर्म करते जाते हैं और हम सुख दुख को उठाते रहते हैं, कर्म काटते रहते हैं। तो बच्चा भी अगर गलत करके आया, माँ की गोद में छुप गया, तो माँ भी बच्चे को डांटती भी है, मारती भी है कि तुमने ये गलत किया, तुम आके मेरे पास आ रहे हो, समझाती भी है। उसी प्रकार भगवान भी अपनी छड़ी चलाते हैं कि हम गलत कार्य करके आए और हम भगवान की शरण में आ गए। जैसे लूट मार और लोगों की प्रॉपर्टी हड़प लेना, पैसा हड़प लेना, प्रताड़ित करना, ये क्या है। और फिर जाके भगवान के मंदिर में घंटा बजाओ। क्या कहते, चोरी करे निहाय की, दे सुई का दान। निहाय मतलब जो गेहूँ पीसने वाली चक्की होती है, पत्थर वाली, इतने वजन की तुमने चोरी करी है, और सुई के बराबर तुम दान दे रहे हो, मंदिर में जाके दिखावा कर रहे हो कि हाँ हम दानी हैं हम। लेकिन भगवान ने देखा है कि तुमने कितनी बड़ी चोरी की है, कितनी बड़ी लहमारी की है, और तुम कितना दान देने आए हो, कितनों को तुमने परेशान किया है, यहाँ आके घंटा बजा रहे हो। तो भगवान के पास हर चीज़ का लेखा जोखा है। हम जाके अपने को सही साबित करें, पर भगवान नहीं सही साबित करेंगे, भगवान न्याय ही करेंगे।
अन्याय नहीं होने देंगे किसी के साथ, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उनके दरबार में सब बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यहाँ आके कर्म के अनुसार इंसान बड़ा और छोटा बनता है, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो हमें अपने इन बातों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और उसके अनुसार हमें सही रास्ता चुनना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, वीडियो ही अब आजकल डाली जा रही हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गलत झूठी, उन गलत वीडियो जो है वायरल हो रही हैं, झूठी वीडियो। अरे तुम ज़रा से पैसे के उसमें मेहनत ना करो और पैसे के लालच में आके गलत झूठी वीडियो डालो, जिसका लोगों पे कितना गलत असर पड़ेगा। तुमने एक गलत वीडियो डाली, वो 4 गलत बना के डाल देंगे, झूठी डाल देंगे, एक दूसरे की गंदी वीडियो डाल देते हैं। अरे शर्म नहीं आती है कि उनके घर भी उनकी माँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनके परिवार हैं, उनके घर के भी लोग हैं, झूठा मारपीट का वीडियो डाल रहे हैं, झूठी। अरे शर्म खाओ, भगवान से डरो कि इस पैसे को अगर तुम ले भी पा भी जाओगे तो इस पैसे को कहाँ ले जाओगे, किस पे खर्च करोगे जाके, वो सब वैसे ही चला जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सही रास्ते पे चलो, सही कदम बढ़ाओ। सही रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है पर गलत नहीं हो सकता है, तुम्हें मंजिल पे ही पहुंचाएगा। सही रास्ता थोड़ा रुक रुक के चलोगे पर पहुंचोगे मंजिल पे। और झूठा रास्ता क्या होता है, अगर कोई इंसान झूठ बोल के काम करता है तो कहते हैं ना, एक झूठ के लिए हमें और 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, 10 बहाने बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सच बात सच होती है, वो हर बार मुंह से वही निकलती है जो सच होती है, वो बिल्कुल अंकित हो जाती है हमारे मस्तक पे। और झूठ बात क्या होती है कि हमें याद ही नहीं रहता हमने पिछली बार क्या कहा था और अब हम क्या कह रहे हैं, आगे हम क्या कहेंगे, वो बिल्कुल सही है, सही हमें याद नहीं रह जाती है, हर बार बदल जाती है बात। तो हमें कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए। एक छवि बन जाती है कि हाँ अगर इसने कह दिया है तो ये सच ही है। एक अंधा विश्वास बोलते हैं ना, तो इसी को कहते हैं अंधा विश्वास। और अगर उस अंधा विश्वास वाला इंसान है, उस पे भी अगर आपने झूठ के लिए उंगली उठा दी तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग क्या नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इन बातों से बचो। अगर आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके आसपास कोई है ऐसा, तो उस पर कभी गलत उंगली मत उठाना, गलत बात उसके लिए मत करना। सच्चाई जान के ही, किसी के लिए भी, जब आप सच्चाई से पूरा वाकिफ़ हो जाएं, समझ में आ जाए, तब उस बात को बोलें। गलत बयानबाजी कभी मत करिए, क्योंकि एक के मुंह से बात निकली अगले कान में गई, अगले के मुंह से निकली अगले कान में, तो वो बदल जाती हैं बातें। किस रूप की बात होती है, किस रूप में उस तक पहुंचती है, बहुत विकृत हो जाती हैं वो बातें। तो इन बातों से बचिए, आप सही रास्ता चुनिए। भगवान राम आज से कितने हज़ार साल पहले जन्म लिए थे, आज भी वो अजर हैं, अमर हैं, क्योंकि वो पुरुषोत्तम थे। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कहे गए हैं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा में उन्होंने हर काम मर्यादा में रहकर किया, कभी गलत किया ही नहीं। अपने पिता की एक वचन देने पे उन्होंने इतना राजपाट त्याग दिया कि उनका राज तिलक होने जा रहा था, कहाँ वो जंगल की तरफ चल दिए, वलकल पहनकर जंगल का रास्ता चुन लिए। एक बार उफ नहीं किया, एक बार उंगली नहीं उठाई। आज का समय क्या है, लोग जाके अपने पिता का मर्डर कर देते हैं जरा सी प्रॉपर्टी के लिए। उन्होंने तो इतना बड़ा साम्राज्य था, दशरथ, जो उनके पिता दशरथ थे, वो 10 रथों का समान उनके अंदर बल था, ताकत थी, दशरथ थे वो, बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था। और उतने बड़े साम्राज्य को वो एक चुटकी में निकल लिए छोड़ के, अपने पिता के कहने पे। अब वो निकले तो दूसरा भाई भी उनके साथ हो लिया कि हमको भी राज्य नहीं चाहिए, हमें अपने भाई का साथ चाहिए। तीसरे ने गाँव और नगर के किनारे कुटी बनाकर 14 साल बिताए भगवान राम की याद में, जिसके लिए कैकेयी ने राज्य मांग लिया भरत के लिए। उस भरत ने एक साधु वेश में अपना समय बिताया अकेले रहकर। और जो छोटा भाई शत्रुघ्न बचा कि उसको राज्य की रखवाली करनी थी, तो वो भी जाके खड़ाऊँ ला के और राज्य सिंहासन पे रामचंद्र जी की खड़ाऊँ रख के और राज्य का पालन किया कि उनकी आज्ञा ले लेकर उन्हीं के अनुरूप चला राज्य 14 साल। जब भगवान राम आए वापस तो फिर से उनका राज्य तिलक हुआ, वो राजा बने। ऐसे परिवार कहाँ मिलेंगे,
ढूंढोगे दिया लेके नहीं मिलेंगे कि कोई किसी के लिए छोड़ दे। हाँ हैं, अब भी बहुत लोग ऐसे हैं कि वो छोड़ देते हैं। ऐसे लोग बहुत महान हैं, धन्य हैं। हम लोगों को उनका अनुसरण करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, ना कि ये लूट मार और छीनने झपटने वालों से। लोग क्या भड़काते हैं, आपको उन बातों में नहीं बहकना है, आपको अपने अनुसार चलना है। अपने को देखना है कि हमारे माँ बाप ने कैसे हमको पाला है, सब बच्चों के साथ में अपने हमको पाला पोसा बड़ा किया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बीमार है, गरीब है, परेशान है, तो हम उसकी मदद करें, उसका साथ दें। क्योंकि बाहर वाला साथ देने नहीं आएगा। बहुत कम लोग बिरले होते हैं जो साथ देते हैं, अपने ही अपनों के साथ खड़े होते हैं। तो हमें अपनों के साथ हमेशा खड़ा रहना है, चाहे वो माता पिता हों, परिवार हो, भाई बहन हो, हमें एक होके रहना है। खाना पीना तो सबका अपना अपना होता है, फिर हम लोग क्यों बैर दुश्मनी बांधे कि बोलें ना, देखें ना एक दूसरे की तरफ। फिर तो प्रेम व्यवहार होना चाहिए कि हम लोग मिलें, एक दूसरे से मिलें तो हंस के मिलें, बोलें तो हंस के बोलें। क्योंकि यहाँ आए हैं, ये किराए का घर है, यहाँ कोई अपनी बंधी प्रॉपर्टी नहीं है कि जहाँ हम गारंटी लिखा के लाए हैं हम इतने साल तक रहेंगे ही रहेंगे। ये माया नगरी है, इसमें हमको नहीं बंधना है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, पर ये दुनिया चलती रहेगी। हमारे कर्मों से हमारी यादें होंगी। हमने जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमें भला बुरा कहेंगे लोग। तो हमें अपने अच्छाइयों को ऊपर रखना है। हमारे अंदर देखो, मन सबकी तरह हम लोगों का भी मन होता है। मन में अच्छाई बुराई सभी आती हैं, बुरी बातें भी आती हैं, अच्छी बातें भी आती हैं। हमें बुरी बातों को निकाल देना है बिल्कुल। कोई हमसे कुछ कहता है, भटकाता है, उन बातों को बिल्कुल हटा देना है। और जिसके खिलाफ़ हमें बुरी बातें बताई गई उसकी हमें अच्छाइयों को गिन लेना है। अगर हम देखो, सब में अच्छाई बुराई होती है। अगर हम किसी की अच्छाइयों को ज़्यादा गिनेंगे तो वो हमें इंसान अच्छा लगने लगेगा। अगर हम बुराइयों को ज़्यादा गिनेंगे तो वो इंसान हमें बुरा साबित होगा, हमारे लिए बुरा हो जाएगा। तो हम क्यों ना उसकी बुराइयों को हटाकर उसकी अच्छाइयों को देखें और उसके लिए हम भी अच्छे बन जाएं, वो हमारे लिए अच्छा बन जाए। और जब हम 4 बार उसके लिए अच्छा करेंगे तो 5वीं बार वो भी हमारे लिए खड़ा ही होगा, अच्छा बन के, बुरा नहीं रह जाएगा। तो हमें इस प्रकार से अपने परिवार, अपने समाज से बुराइयों को हटाना है। आज भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं सब बुरे ही हैं। हाँ, कलयुग है, बुराइयाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, बुरे लोग ज़्यादा हो रहे हैं। मार काट, प्रताड़ना, चोरी डकैती, छीनना हड़पना, ये सब बहुत हो रहा है। लेकिन अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। अच्छे लोग हैं तभी हमारी धरती रुकी है, हमारे लोग जिंदा हैं, वरना ये सब नष्ट हो जाएगा, सब विलीन हो जाएगा, सब चला जाएगा। और कलयुग अपने चरम पर होगा तो कुछ नहीं रह जाएगा। केवल भक्त भजन करने वाले ही रहेंगे, संत जन लोग बचेंगे। जो भक्ष अभक्ष है, उल्टा सीधा खाते हैं, नॉनवेज और उल्टा सीधा, ये सब चले जाएंगे। ये क्या है, रावण के समय के राक्षस हैं जो आज ये आतंकवादी और नक्सलवादी और ये सब जो लेके आ रहे हैं, ये सब उस समय के राक्षस हैं। राक्षस भी तो यही करते थे कि किसी का कोई कसूर नहीं है फिर भी उसको मार रहे हैं। साधु लोग क्या करते थे, यज्ञ पूजा करते थे, उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, उनको मार के खा जाते थे। हड्डियों का ढेर लगा था, जो रामचंद्र जी जब वन को गए हैं, हड्डियों के ढेर को देखा तो पूछा ये क्या है। तब बताया लोगों ने, ये संतों की हड्डियां हैं, राक्षसों ने खाई हैं, उन संतों को मार मार के खा गए, उनकी ये हड्डियां हैं। तभी भगवान राम को गुस्सा आया, क्रोधित हुए कि मैं इस धरती से सारे राक्षसों का विनाश कर दूंगा। प्रतिज्ञा ली उन्होंने और ऐसा ही किया, सारे राक्षसों का विनाश कर दिया कि एक एक पृथ्वी से राक्षस को मार दिया। तो वो इसीलिए आए भी थे। वही कलयुग में होना है कि जो ये राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसको विनाश करने के लिए भगवान कल्कि अवतार लेंगे। और परशुराम जी जिंदा हैं, जो कल्कि के गुरु बनेंगे, उनको शिक्षा दीक्षा देंगे। वो जन्म लेने के थोड़ा बड़े होंगे, जन्म लेने के बाद और चले जाएंगे भगवान परशुराम के पास। वो पहाड़ पे रह रहे हैं, आज भी प्रतीक्षा में है कि कल्कि जन्म लेंगे, आएंगे और उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या हमें सिखानी है। ये कुछ समय के लिए गायब हो जाएंगे, वहाँ जाके सीखेंगे अस्त्र शस्त्र विद्या, फिर से आएंगे और फिर ये राक्षसों का विनाश कर देंगे। ये जो आतंकवादी और व्यभिचारी दुष्ट हैं, इन सब का नाश कर देंगे और धरती पे एक सही
सतयुग की स्थापना करेंगे। फिर से हमारा ये देश सतयुग के उसमें जाना जाएगा और लोग सतयुगी हो जाएंगे। सतयुग में क्या 7 हाथ लंबे इंसान होते थे, कलयुग में और छोटा होता चला जाएगा इंसान, और सतयुग में 7 हाथ का लंबा इंसान होगा, लंबी घुटनों तक लंबी भुजाएं होंगी। भगवान राम का वर्णन देखो क्या है, उनके शारीरिक बनावट। तो हम लोगों को गलतियों से बचना है, गलत करने से बचना है। अगर गलती से गलती हो जाए तो उसका प्रायश्चित करना है, और अगर हमारे जानने में कोई है कि हमसे उसके लिए गलती हुई है तो उससे क्षमा प्रार्थना भी करनी है। तो सुनिए। बोल भोलेनाथ की जय। पर्वत पे कुटिया बनाई रे मेरे भोले भंडारी, पर्वत पे कुटिया बनाई रे मेरे भोले भंडारी। आधी कुटिया में चंदा सूरज, आधी कुटिया में चंदा सूरज, आधी में गंगा बहाई रे मेरे भोले भंडारी। आधी में गंगा बहाई रे मेरे भोले भंडारी। पर्वत पे कुटिया बनाई रे मेरे भोले भंडारी। आधी कुटिया में बेला चमेली, आधी कुटिया में बेला चमेली, आधी में भंगिया उगाई रे मेरे भोले भंडारी। आधी में भंगिया उगाई रे मेरे भोले भंडारी। पर्वत पे कुटिया बनाई रे मेरे भोले भंडारी। आधी कुटिया में नंदे रहते हैं, आधी कुटिया में नंदे रहते हैं, आधी में गौरा बिठाई रे मेरे भोले भंडारी। आधी में गौरा बिठाई रे मेरे भोले भंडारी। पर्वत पे कुटिया बनाई रे मेरे भोले भंडारी। आधी कुटिया में भूतों का डेरा, आधी कुटिया में भूतों का डेरा, आधी में धूनी रमाई रे मेरे भोले भंडारी। आधी में धूनी रमाई रे मेरे भोले भंडारी। पर्वत पे कुटिया बनाई रे मेरे भोले भंडारी। बोल भोलेनाथ की जय।